गुरूर किस बात का साहब, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिटी चैनल नेटवर्क बिलासपुर के फेसबुक पेज पर। मैं अनीश ठाकुर अपने कैमरा सहयोगी विकास के साथ आज मौजूद हूं बिलासपुर के ऐतिहासिक लुहणु मैदान में बने वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। आज हम यहां पर आए हैं कुछ ऐसे स्वयंसेवियों से आपकी मुलाकात करवाने जो जरूरतमंद बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और उनको अन्य कलाओं में भी पारंगत बना रहे हैं। इन बच्चों को जो प्रोत्साहन है इन वॉलंटियर्स द्वारा बहुत अच्छी तरह से किया जा रहा है। आज हमारे साथ कुछ ऐसे बच्चे भी हैं और कुछ वॉलंटियर्स भी हैं, स्वयंसेवी भी हैं जो इस कार्य में लगे हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि उनके थोड़े से चित्र इनको बताएं। देखिए किस प्रकार से बच्चों को नई नई चीज़ों को बनाना सिखा रहे हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट के द्वारा इनको अवगत करवा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे ही एक स्वयंसेवी जो इन बच्चों को ये सारी कलाओं में जो है महारत हासिल करवाने में जुटे हुए हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मिसबा है। मिसबा, आप क्या कर रहे हो? अपने थोड़ा सा परिचय अपना हमारे दर्शकों को भी दे। मैं रेड क्रॉस सोसाइटी के अंदर इन बच्चों को थोड़ा सा सैटरडे संडे को पढ़ाने आते हैं और एग्जीबिशन अब जैसे नलवाड़ी फेयर स्टार्ट हो रहे हैं तो हमने सोचा कि हम इन लोगों के हाथ से बनाए आर्ट एंड क्राफ्ट जो भी हम लोग बनवा रहे हैं इनसे उसका एग्जीबिशन लगवाएंगे और इनमें भी क्रिएटिविटी आएगी और हम लोग भी इनके साथ साथ थोड़ा ग्रो करेंगे। अच्छा, तो इस आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ आप इन बच्चों को पढ़ाते भी आ रहे हैं क्या? हाँ जी, पिछले 2-3 महीने से हम इन्हें हर सैटरडे संडे पढ़ाते भी हैं। चलिए, ये थी मिसबा। अभी हमारे साथ एक और स्वयंसेवी मौजूद हैं, मुस्कान। स्वागत है आपका मुस्कान। अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे। मेरा नाम मुस्कान है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बिलासपुर में बीए सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ और हम यहाँ रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने आते हैं। हमें करीबन 2-3 महीने हो गए इनको पढ़ाते हुए और आज जब मेले का समय है, मार्च में मेले लगने वाले हैं, तो हमारे जो रेड क्रॉस सोसाइटी की अध्यक्षता है जम्वाल मैडम, उनका आइडिया है कि हम इन बच्चों से आर्ट एंड क्राफ्ट्स बनवाए, इनके हाथ से इनकी हाथ की कला को और निखारें और कुछ हम जो इनको सिखा सकते हैं अपने माध्यम से हम उनको सिखा रहे हैं। और यही जो ये चीज़ें बनाएंगे, जो ग्राफ्ट्स बनाएंगे, वो मैम उद्देश्य है कि हम स्टॉल लगाएंगे अपने मेले में, जो उनकी हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं उनको सेल करेंगे। आपने कितने समय से ये आपका जो कार्यक्रम आर्ट एंड क्राफ्ट वाला चला हुआ है और कितने समय से आप जो हैं वो पढ़ाई में लगे हुए हैं इनके साथ? सिर्फ पढ़ाई में हमें करीबन 2-3 महीने तो हो ही गए हैं करीबन, और आर्ट एंड का हम 1 वीक हो गया है। हम थोड़ी सी प्लानिंग वगैरह करके हम 2-3 दिन हो गए इन बच्चों के साथ हमें ये बनाते हुए। हम वेस्ट मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। आज मॉर्निंग में ही हमारे जो डीसी साहब हैं रोहित जम्वाल जी, उन्होंने आज यहाँ पे सफाई वगैरह का अभियान था, तो हमने यहाँ से बॉटल्स और कुछ मोती वगैरह थोड़े से हम वेस्ट मटेरियल्स इकट्ठे किए हमने वहाँ से और उसको हम अपने ग्राफ्ट्स में यूज़ करेंगे। तो मुस्कान, आपने बताया कि जैसे आप ये वेस्ट मटेरियल में आपको आप जो हैं इनको आर्ट एंड क्राफ्ट के कुछ आइटम्स इनसे बनवाएंगे, आप इनको पढ़ाने का कार्य भी करवा रहे हैं।
क्या आपने इन बच्चों को थोड़ा सा साफ सफाई के बारे में भी अवगत करवाया कि किस तरह से अपने आप को साफ और सुथरा रखना है? हाँ जी सर, इनको साफ़ सफाई के बारे में भी अवगत करवाया है कि कैसे हम सुबह नहाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, ब्रश करते हैं और कैसे हम अच्छे से ड्रेसअप करते हैं, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, इनको हाथ धोते हैं, हाथ धो के खाना खाते हैं, ये सारी चीज़ें सिखाई है। और ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये सुबह ही मतलब हमारे आने से पहले ही तैयार होके नहा धो के बैठे होते हैं। और अगर ऐसा कभी नहीं होता है कि नहाए नहीं होते तो हमारे पास नहीं आते हैं, कहते हैं दीदी हम नहाए नहीं हैं, अभी हम आएंगे नहीं, हम नहा के आएंगे आपके पास। मतलब काफ़ी इनमें बदलाव आया है, धीरे धीरे काफ़ी इनमें चेंजेस आए हैं। साफ़ सफाई को लेके, पढ़ाई को लेके बहुत ही उत्सुक रहते हैं पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, बहुत ही मतलब सीखने की इच्छा इनमें है। बहुत अच्छा प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है। अभी हमारे साथ एक और यहाँ पे वॉलंटियर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ये भी इन बच्चों को इसी तरह के कुछ नई नई चीज़ें बनाना सिखा रहे हैं। अपना नाम बताइए और अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम दीपक ठाकुर है। मैं राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर में BA द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। सर जैसा कि मेरे को रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़ने का दिसंबर में मैं रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़ा था, और सर वर्तमान में सर मैं इन स्टूडेंट्स को यहाँ पर ग्राफिक्स का कार्य बता रहा हूँ। और सर रेड क्रॉस सोसाइटी में सर जैसे इन बच्चों को पढ़ाना होता है, एक पाठशाला का कार्यक्रम भी होता है हर सैटरडे संडे को। अच्छा, तो आप मतलब जो उम्मीद के पंख कार्यक्रम जिसके अंतर्गत बच्चों को पढ़ाया जाता है उसमें भी आप काम कर रहे हैं, साथ में आर्ट एंड क्राफ्ट जो ये सिखाया जा रहा है उसमें भी लगे हुए हैं? हाँ जी सर, उसके अंतर्गत हम बच्चों को कितना समय हो गया आपको यहाँ पे आते हुए? यहाँ पर आते हुए सर लगभग मतलब अभी से ये है शुरू, जब से कॉलेज ओपन हुए हैं। कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका बच्चों के साथ यहाँ पे? कैसा लगता है, बच्चे कैसे सीखते हैं चीज़ें, इंटरेस्टेड हैं सीखने में या आपके साथ अच्छी तरह से बर्ताव करते हैं? सर जहाँ तक आइडिया इनको एक अच्छी सीखने की इनके अंदर चाह है, ये कुछ मतलब इनके अंदर जज्बा है, कुछ करना है देश के लिए, और ये मतलब इनमें एक यदि इनको अच्छे से इस रास्ते में डाला जाए तो ये बहुत आगे जाएंगे, जहाँ तक मेरा भरोसा है। और ये बहुत मेहनती बच्चे हैं और बहुत आगे जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद। एक और हमारे साथ वो हैं वॉलंटियर हैं, मैं उनसे चाहूँगा थोड़ा सा वो भी अपने परिचय दें हमारे दर्शकों को और बताएं कि किस तरह से वो इस कार्य में लगे हुए हैं। अपना नाम बताइए सबसे पहले तो। सर मेरा नाम अंशुल है और मैं रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे को काफ़ी टाइम सोसाइटी से जुड़े हुए हो गया और हमने इसके अंतर्गत काफ़ी काम किए, पेंटिंग की, और बिलासपुर का ये जो उम्मीद के पंख का कार्यक्रम है इससे जुड़े हुए तकरीबन 3 महीने हो गए। और हमने इन बच्चों को सैटरडे संडे को पढ़ाते थे, लेकिन अभी पेपर वगैरह का शेड्यूल है तो फिर संडे को मतलब हर संडे को आते हैं हम इधर और इनको पढ़ाते हैं। अच्छा, जैसे ये तो बात होगी, जैसे इन्होंने भी बताया कि पढ़ाई का कार्यक्रम चलता ही है आपका, तो इनके पढ़ाई के साथ साथ क्या आप जैसे एक मतलब एक लड़का होने के नाते मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप इन बच्चों के कुछ गेम्स भी खिलाते हैं क्या? यस सर, मतलब संडे को जब हम इनको पढ़ाते हैं तो सबसे पहले तो पढ़ाते हैं जर्नल जो भी है, बेसिक ABCD या फिर कुछ भी है, और उसके बाद इनको मतलब 1 घंटा हम खिलाते भी हैं, जैसे कुछ भी क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल, फुटबॉल, जो भी मतलब खेलने की कोई भी एक्टिविटी। मतलब हम चाहते हैं कि ये बच्चे हर मतलब खेलने में भी और पढ़ाई में भी अपनी बेसिक पूरी क्लियर करें, मतलब कुछ ना कुछ जरूर सीखें। बहुत अच्छा शिवांश साहब ने हमारे को बताया। अभी जो ये कार्यक्रम है आपका, जब अभी आपके तो आने वाले टाइम में आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो क्या ये थोड़े दिनों के लिए कुछ मेले भी आ रहे हैं, तो क्या थोड़े दिनों के लिए ये कार्यक्रम जो है आप इसको रोकोगे कि इसको कंटिन्यूली मतलब जैसे कंटिन्यूसली करते ही जाओगे? वैसे तो कंटिन्यूसली चला ही हुआ है, लेकिन वैसे पढ़ाई का भी और बीच में मेले भी लगेंगे, तब हो सकता है बीच में थोड़े दिन के लिए इसको पोस्टपोन भी करना पड़े, फिर तब हो सकता है। ये थे शिवांश। और अभी हमारे साथ एक और हैं जो बच्चा यहाँ पे जो ये सारी चीज़ों को सीख रहा है और बहुत अच्छी तरह से कार्य में लगा हुआ है, इससे भी बात करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? सौरभ चौहान। सौरभ, कितने टाइम से आप यहाँ पे आ रहे हो? 3 महीने से। क्या क्या सीखा, क्या क्या करते हो यहाँ पे आके? यहाँ पे ड्राइंग भी कराते हैं, पढ़ाते हैं और खेल कूद खिलाते भी हैं। अच्छा लगता है आपको यहाँ पे आना? अच्छा लगता है। और जो दीदी और ये भैया जो आते हैं वो ढंग से आपको सिखाते हैं सारी चीजें, मारते भी हैं? नहीं नहीं, मारते नहीं, सिखाते हैं। सिखाते ही हैं। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे किस तरह से इस सारे काम में लगे हुए हैं। बहुत अच्छा प्रयास जो है ये हॉस्पिटल जो हमारी अस्पताल कल्याण शाखा है उसके द्वारा किया जा रहा है। तो आपने देखा किस तरह से जो ये रेड क्रॉस के स्वयंसेवी हैं बच्चों को एक मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इनका बौद्धिक विकास हो, इनका शारीरिक विकास हो, इन सब गतिविधियों को ये जोड़ के इन बच्चों के शेड्यूल में जोड़ रहे हैं ताकि ये बच्चे जो हैं आने वाले समय में समाज में एक अहम भागीदारी अपनी निभाए। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।